नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in पर प्रिंट फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप आने वाले शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते हैं और आप अपने प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सभी जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था बिल्कुल लल्लू लाल वाला कि 2022 में किसने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दूसरी बार सीएम बने हैं, नाम है इनका योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि टोटल हमारे 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और इनमें से केवल एक राज्य का सीएम बदला, बाकी सारे राज्यों में वही सीएम रहे। तो पंजाब के नए सीएम बने थे भगवंत मान। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के दूसरी बार सीएम बने पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। इसके अलावा मणिपुर के दूसरी बार सीएम बने एन बीरेन सिंह और गोवा के दूसरी बार सीएम बने थे प्रमोद सावंत। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि होजागिरी नाम का जो डांस है वो हमारे कौन से राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, होजागिरी डांस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे त्रिपुरा राज्य का डांस है। कहाँ का है? त्रिपुरा राज्य का डांस है। अब त्रिपुरा की बात हुई है तो यहाँ के कुछ डांस और जान लीजिए, जैसे कि गरिया है, बिजहू है, लेबांग भूमानी है हक है, वांगला है। ये सारे आपके त्रिपुरा राज्य के डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किन अनुच्छेद में हैं। दरअसल आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 ऑप्शन में से जो आपके 3 अनुच्छेद थे वो नीति निर्देशक तत्व के थे। एक जो अनुच्छेद था वो इसके बाहर का था, तो वही वाला आपको चूज करना है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 आपके नीति निर्देशक तत्व में बिलोंग करता है। तो इसके बाहर का जो भी अनुच्छेद रहा होगा वो आपका इसके लिए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति लोकसभा का जो चुनाव है वो कितनी जगह से लड़ सकता है। आपने देखा होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारे पीएम मोदी साहब उत्तर प्रदेश और गुजरात 2 स्थानों से लड़े थे। इसी प्रकार से 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि राहुल बाबा हमारे जो हैं वो उत्तर प्रदेश और केरल ये भी 2 स्थानों से चुनाव लड़े थे। तो कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में देखने को मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव है वह मैक्सिमम 2 स्थानों से ही लड़ सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जनगणना से हर बार प्रश्न आ रहा है, जल्दी ही मैं आपको एक वीडियो भी दे दूंगा इसके ऊपर। सबसे कम वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सिक्किम राज्य है वहाँ की जनसंख्या सबसे कम है और सबसे अधिक आपको पता ही होगा कि सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी चार्जिंग बैटरी होती है इसमें कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो चार्जिंग वाली जो बैटरी होती है उसमें आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है, जिसे हम लोग तेजाब भी कहते हैं। तो इसी का यूज किया जाता है चार्जिंग बैटरी में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो जो आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और नीचे कमेंट में आपको ये बताना है कि इसकी जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन से साल में किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, ये पहले शिफ्ट का है, कि गटका
हमारे किस राज्य से संबंधित मार्शल आर्ट की एक कला है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग गटका की बात करते हैं तो गटका आपके पंजाब राज्य का मार्शल आर्ट की एक कला है। कहाँ की है? पंजाब की है। और खेलो इंडिया यूथ गेम में भी इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य मार्शल आर्ट की अगर हम बात करें तो कलारीपयट्टू आपके केरल का है, सिलाम्बम की बात करें ये तमिलनाडु का है, मर्दानी महाराष्ट्र का है, काठी सामू आंध्र प्रदेश का है, लाठी खेला हमारे पश्चिम बंगाल का है, सके आपका जम्मू कश्मीर का है, पैका अखाड़ा CHSL में आया था ये उड़ीसा का है, थोड़ा आपके हिमाचल प्रदेश का है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पहले शिफ्ट में और आया था कि भारत में जो तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में गरीबी रेखा के निर्धारण में या फिर निर्धनता के आकलन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसी के अध्यक्ष थे तेंदुलकर साहब, और इसीलिए इस कमेटी का नाम तेंदुलकर कमेटी रखा गया था। अगला प्रश्न पहले शिफ्ट में ही पूछा गया था कि बिली जो है वो मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? तो अगर हम लोग बिली की बात करते हैं तो ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें आपको बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं बिली। तो आंत में आपने इनको देखा भी होगा, तो ये आपके छोटी आंत में पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कई बार भवाई के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारे गुजरात राज्य का एक फोक डांस है, और गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो गरबा है, डांडिया रास है, टिप्पणी है, भवाई है, ये सारे हमारे गुजरात के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था पहले शिफ्ट में ही कि किसी बल्लेबाज के द्वारा गेंद को 2 बार हिट करने पर अंपायर के द्वारा कौन सा निर्णय दिया जाता है? तो आपने लगान मूवी में ये शायद शॉट देखा भी होगा कि बल्लेबाज 2 बार गेंद को हिट कर रहा था तो अंपायर के द्वारा मना किया जाता है। तो अगर कोई बल्लेबाज 2 बार गेंद को हिट करता है तो उसे अंपायर के द्वारा आउट करार दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको 2 लोगों ने मिलकर के लिखा था 2012 में। एक कौन है? तो एक हमारे हैं अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर और दूसरे आपके हैं पीटर पैट्रे। तो इन दोनों ने लिखा था। ये भी पहले शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में मार्च महीने में चापचर कुट त्यौहार मनाया जाता है? तो चापचर कुट त्यौहार की अगर हम बात करें ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में ये मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था पहली शिफ्ट में ही कि फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार दुनिया के जो इस समय सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है इलोन मस्क। क्या नाम है? इलोन मस्क इनका नाम है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट का नाम पूछा जाए तो उनका नाम है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2022 की फोर्ब्स सूची के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पुरुष एथलीट कौन हैं तो उनका नाम है अर्जेंटीना वाले जो फुटबॉलर हैं लियोनल मेसी। और इस सूची में एकमात्र भारतीय हैं जो कि विराट कोहली हैं, कप्तान हमारे पूर्व वाले, और ये हैं 61वें स्थान पर। तो ये सारे भी आपको डेटा ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम का जो अभियान है ये किस राज्य की पहल है? तो ये पहल आपके दिल्ली की सरकार ने शुरू किया था 2020 में। अगला प्रश्न पूछा गया पहले शिफ्ट में ही कि जो हमारे गुरु विपिन सिंह हैं इनका संबंध कौन से क्लासिकल डांस से है? तो गुरु विपिन सिंह मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इनका संबंध हमारे मणिपुरी डांस से है। किससे है? इनका संबंध मणिपुरी डांस से है। मणिपुरी डांस की अगर आप बात करें तो कुछ और नामों को आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख नाम है यहाँ पर झवेरी बहनों का, जिनमें आपको दर्शना, रंजना, नयना और सुवर्णा देखने को मिलेंगी। निर्मला मेहता हैं, सविता मेहता हैं और हमारे हैं गुरु विपिन सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो शशि थरूर जी के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उनकी पुस्तकें दिखा देता हूँ, जैसे कि एन इरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम ए हिंदू, द पैराडॉक्सल पीएम, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, पैक्स इंडिका, फिर आपका है द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। इसके अलावा राइट भी इनकी एक पुस्तक है, केरला गॉड्स ओन कंट्री भी इनकी पुस्तक है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ,
इंडिया, शास्त्रा, उसके अलावा शो बिजनेस, फिर आपका नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड, ये सारी जो पुस्तकें हैं वो शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मुझको सेकंड शिफ्ट में मिले थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने सेकंड शिफ्ट में आज एग्जाम दिया है और आपको कुछ जीके या जीएस के प्रश्न याद हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे जो रात वाली तीनों शिफ्ट की वीडियो आएगी उसमें हम लोग उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।